क्या बनना चाहती हैं? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर, गुड। एसडीएम नहीं, डिप्टी कलेक्टर। हाँ। क्यों बनना चाहती है डिप्टी कलेक्टर? सर मुझे लगता है ये काफ़ी गतिशील क्षेत्र है और चुनौतीपूर्ण भी है और ज़मीनी स्तर पर मुझे लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कि मुझे बहुत ही अवसर मिलेंगे अपने देश की सेवा के लिए। चुनौती से आपको डर नहीं लगता है? सर, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसलिए मान लो डर नहीं लगता है? नहीं सर, उसका ऐसे ही अंग्रेजी से सब डर जाते हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी वाले डराते हैं, डरते नहीं। नहीं सर, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, तो फिर अंग्रेजी कैसे डरा सकते हैं? ठीक है, आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है, क्वांटी पढ़ा है और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपके टीचर में अच्छा खासा स्कोप है। क्यों नहीं करना चाहती टीचिंग? सर मेरी रुचि नहीं है टीचिंग में और ये मेरा शौक था, मुझे यही सब्जेक्ट बचपन से पसंद था, तो इसलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर चूज़ किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी में लिटरेचर में एमए करने से भी पहले से कर रही हूँ, तो एमए मैंने बाद में स्टार्ट किया। पता नहीं, हमने सुन रखा भी है और हमने महसूस भी किया है, टीचिंग से बड़ी बादशाह किसी और जाम में है नहीं। 100 लोग, 200, 300, 500 लोग बैठ करके आपको सुनते हैं। 2.5 घंटे आप बोलिए, चाहे 4.5 घंटे बोलिए, सुनते हैं। नेता को नहीं सुनते हैं, नेता को वोट करते हैं, सहमति असहमति जताते हैं, लेकिन टीचर को सुनते हैं। ड्यू रेस्पेक्ट मिलता है टीचर को। डिप्टी कलेक्टर बनेगी, रोज तहसील में धक्का मुक्की, मारपीट, ये सब देखेंगे अपने सामने आप। सर चुनौती तो हर क्षेत्र में ही होती है, आप टीचर भी बन जाएंगे तो उसमें भी आपको मेहनत ही करनी है और अपनी अपनी रुचि होती है। एक कहावत भी है कि हर कोई अच्छे टीचर से पढ़ना चाहता है पर खुद अच्छा टीचर नहीं बनना चाहता। आपको क्या लगता है कि अच्छा टीचर आप नहीं बन सकती? सर मुझे लगता है कि मुझे टीचर बनने के लिए भी शिक्षा लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ एक क्वालिटी बताइए जो डिप्टी कलेक्टर में अनिवार्य रूप से पाई जाती है और आपके अंदर है। सर मुझे लगता है इंटेग्रिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के दौर से ऑनेस्टी और इमोशनल इंटेलिजेंस भी आता है, जो कि मुझे लगता है कि डिप्टी कलेक्टर के रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि वो अपना काम पारदर्शिता से, जवाबदेही से कर सके और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। अच्छा, कुछ एक वीकनेस आपकी? सर मुझे लगता है मैं जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, भावुक हो जाती हूँ सामने वाले के प्रति, बस। बाकी अगर कोई होगी तो मैं उस पर काम करूँगी। ठीक सर। आप कंप्यूटर्स पढ़े होंगी, जानती होंगी? ये सर थोड़ा। जनरेटिव एआई क्या है? सर जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो माध्यम है जो कि पहले से ही काफ़ी सारा जो डेटा प्रोवाइडेड है उसमें से आंसर्स रेलिवेंट सर्च ढूंढकर हमें बताता है। एजेंटिक एआई दूसरा रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि एनोनिमसली काम करता है, पर जनरेटिव एआई में काफ़ी सारी पाबंदियाँ भी हैं जो कि एजेंटिक में नहीं है। कोई डिसएडवांटेज इस टेक्नोलॉजी का, जनरेटिव एआई का? सर कुछ लोगों की जॉब्स जा रही हैं, ऐसा लोगों को रखता है, जैसे कि रिपीटेटिव टास्क वाले, सारा डेटा एक जगह ऑलरेडी कलेक्टेड है, वो जनरेटिव एआई बहुत जल्दी उसका काम कर देता है, तो जो लोग वो रिपीटिशन वाला काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं। दूसरा, काफ़ी लोग इसे अपनी खुद की मानसिक क्षमता को ना यूज़ करके चैट जीपीटी आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो एक चीज़ है। और तीसरा, मुझे लगता है काफ़ी फेक न्यूज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल हो जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो बिग डेटा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? सॉरी सर। बिग डेटा, ठीक है, थैंक यू। ओके,
Can you share one of your favorite poem or poet from, since you're a literature student? Ma'am, my favorite poet would be Maya Angelou, and her poem "Phenomenal Woman." That is my favorite. Okay. Any favorite dramatist? Ma'am, all-time Shakespeare. Shakespeare. So can you tell me one of your favorite Yes, ma'am. work of his? Yes, ma'am. My favorite work is Othello by Shakespeare. In that, Othello is of black race, so he was discriminated throughout his life. He married a rich lady, noble lady, Desdemona, but he had some enemies which fabricated some conspiracy, and he ended up killing Desdemona. And then he regretted because he realized that she was innocent, and in the end he killed himself. So I think from this play, what we learn is inferiority complex is a very bad thing, and we should work on it. Since you spoke about discrimination, do you think asymmetric warfare, which is a recent word or a term, will affect the global conflicts and maybe wars? Yes, ma'am. Asymmetric warfare. Are you aware of this term? Yes, like ma'am, what it that- signifies? Ma'am, as the war between Iran and America is going on, so this term is in rise. This is going on because of that Islamic group which. No, actually, asymmetric warfare is like usage of missiles, drones, and the proxies used in the war. Yes, ma'am. So basically, the mechanics or the tactics being used. This is asymmetric warfare. Yes, ma'am. It has a negative effect as the already countries which have this technology do not want to share it with other countries. For instance, USA. The whole reason they are having a war against Iran is they don't want them to have a nuclear power. No, that was not my question, but anyways, thank you, sir. वेनेजुएला सुन रखा आपने, दुनिया के तेल भंडार का 17% उसके पास है ना? ट्रम्प उठा ले आए उसके प्रेसिडेंट को, उनकी वाइफ को, इस तेल के लालच या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या सच है? सर, कुछ हद तक सच भी है। वो ऐसा कुछ हद तक नहीं है, सच है। न्यूज़ में काफ़ी हेडलाइंस में था, बट एक सोवरेन कंट्री पे आप ऐसा नहीं कर सकते। वो सोवरेन कंट्री का लीडर है, तो अगर आपको ऐसा करना भी था तो आई थिंक उन्हें यूनाइटेड नेशंस की पहले बातचीत करनी चाहिए थी, काफ़ी सारे देशों से बातचीत करनी चाहिए थी, उसके बाद कदम उठाने चाहिए थे। वो भी किसी के देश को लीडर को उठा लेना, ये तो सही नहीं है। लैंड पाना चाहते हैं, क्यों पाना चाहते हैं? सर वहाँ पे छीन करके जबरदस्ती उसको हड़प लेना चाहते हैं। सर वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं, इसी चक्कर में। ईरान में उनकी अपनी सत्ता होनी चाहिए, है ना? इसे क्या माने, दादागिरी ट्रम्प की? सर मतलब जो ट्रम्प चाहता है, वो चाहता है कि पूरे देश का ट्रेड, पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया का ट्रेड उसके हाथों में हो। टैरिफ्स, वो सब सारे टैरिफ्स और सारा ट्रेड डील्स वो कंट्रोल करे, और हर जगह उसकी फेवरेबल गवर्नमेंट हो, जिससे कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सके। दादागिरी हुई कि नहीं? यस सर, यस सर, दादागिरी। यस सर। डॉलर, पेट्रो डॉलर और तेल, इन सब का कॉकटेल ये है ट्रम्प के पास, है ना सामने? तो दादागिरी के पीछे ये तीनों चीजें काम कर रही हैं। पेट्रो डॉलर क्या होता है समझती है? नो सर, नॉट श्योर। 90% दुनिया का तेल डॉलर में खरीदते हैं। यस सर। और डॉलर किसका है? अमेरिका। हाँ। तो पेट्रो डॉलर हुआ भी। यस सर। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर। अच्छा लगा बातचीत करके।
कैसा रहा इंटरव्यू? ओके। कितना अंक देंगी अपने आप को? सर मुझे थोड़े प्रयास की ज़रूरत है। अपने अंक कितना देंगी बताइए? सर कितने में से 100? आउट ऑफ 100? मे बी 60। 65 प्लस के लिए आप डिजर्व करती हैं, 70 के आसपास के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको एहसास है कि और ठीक करना चाहिए था? मैम ने जो क्वेश्चन किया था मुझे उसके लिए नो बोलना चाहिए था, गलत जवाब नहीं देना चाहिए था। आई थिंक जवाब नहीं देना चाहिए था? नो सर। ठीक है, सॉरी बोलना चाहिए। यस सर। चलिए, सॉरी बोलने में आपने कंजूसी की, ये नहीं करना है। यस सर। सॉरी बोलना भी उत्तर देने जैसा होता है। ओके सर। सारे सवालों का जवाब नहीं देना है, कुछ एक सवालों का अच्छा जवाब दे करके बोर्ड को इम्प्रेस किया जा सकता है। अब जैसे आपने ईमानदारी से एनालाइज किया है, महसूस किया है, ठीक है, सॉरी बोलना चाहिए था, गलत उत्तर नहीं देना है। और टू द पॉइंट, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर बहुत ठीक से आपको आता है तो उसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है उसको। ओके। अच्छा उत्तर तब माना जाएगा, टू द पॉइंट, बिल्कुल सम अप करिए उसको। बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए। ओके। जितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके हक में होगा। ठीक है, ओके। क्या पता कि जो क्वेश्चन पूछे वो उसका जवाब आप बहुत अच्छा दे लें, इम्प्रेस कर लें बोर्ड को। क्या कॉन्फिडेंस कुछ कम था क्या? डर लग रहा था? नहीं सर, फाइन। तो हो सकता है मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, मैं भी इसलिए लग रहा हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है, कहीं कहीं हिला दिखा कॉन्फिडेंस। तो ये जो सलाह दी गई है इस पर काम करना है। 3, 4, 5, 6 बार सॉरी बोलना पड़े तो गिल्ट नहीं महसूस करना है। ओके। इस पर आपको विश्वास करना है कि 3, 4 सवालों का अच्छा जवाब देकर बोर्ड को इम्प्रेस कर सकती हैं। दूसरी बात, जो ग्रीटिंग अभिवादन आपने किया है तो उसमें कॉन्फिडेंस आप रुक करके ठीक से करिए। सूदिंग पर्सनालिटी है, बोर्ड को अच्छा लगेगा। आपने ऐसा किया पता ही नहीं चला कि आपने बोला भी नहीं बोला, और सबको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ही मैं अच्छे से। हाँ, एंटर करिए, पूछ करके 2-3 कदम आइए तो रुक करके, थम करके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड को एक बार में ग्रीट करिए। कोई लेडी मेंबर है, आप चाहें तो अलग से कर लीजिए उनको, ठीक है। और फिर ये स्लिप दीजिए बिना मांगे। तो चेयर की तरफ जाइए, जब बैठने के लिए कहा जाए तो थैंक यू बोल करके बैठ जाइए। फिर वही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, तो इस पर आपसे बात हो ही चुकी है, क्या करना है। जब इंटरव्यू ख़त्म हो, जाने के लिए कहा जाए, थोड़ी जल्दबाजी की आपने उठने में। अच्छा। जैसे हमने पूरा नहीं किया सेंटेंस, ठीक है, विश ऑल द बेस्ट बोले तो उसके बाद भी कुछ बोल रहे थे नहीं, तो रुक के जाइए। हड़बड़ी नहीं दिखाना है कि फुर्सत मिली और भागे। इंटरव्यू ख़त्म होता है जब बोर्ड कह देता है तब नहीं, जब आप बाहर निकल जाती हैं तब। ठीक है। ठीक है, तो रुक करके पूरी बात सुन लीजिए, फिर थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने के बाद उठिए, ठीक है। और उठ के फिर सधे हुए कदमों से जीत का भाव लेकर के जाइए, है ना। इतना अगर कर ले गई तो फिर 75 तो बोर्ड इम्प्रेस हो जाएगा, दे देगा। 70 तो टारगेट करके चलिए, जो अपने हाथ में 70 मिल सकता है। बस आप न्यूज़पेपर देखती रहिए, आपके पास 12-13 2 दिन है, 14 का भी न्यूज़पेपर सुबह देख लीजिएगा। और न्यूज़ हो सके तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हाँ, PDF वाला। हाँ, और न्यूज़ सुनिए, अखबार पढ़िए, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। इतना कीजिए, डिजर्विंग कैंडिडेट है, पर्सनालिटी सूदिंग है, इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू।